Audio Jungle. हम सब एक जैसे नहीं होते, हम एक सांचे में ढलने के लिए नहीं बने। हम सबकी एक अलग चमक है, अपनी अलग खूबियाँ और बिल्कुल जुदा सी ख्वाहिशें। लेकिन हमारी इस कहानी की रूमी सबसे अलग थी। रूमी को सबकी तरह बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही इंसानों की भीड़ का हिस्सा बनने में। वो बस वो थी। पर दुनिया को अलग लोग पसंद नहीं होते। यहाँ कुछ ने उसे पसंद नहीं किया और कुछ ने उसे परेशान करने का मौका नहीं छोड़ा। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि उन्होंने कब, कहाँ, किसके साथ क्या किया था, पर उन्हें ये याद रखना चाहिए कि कर्मा कभी कुछ नहीं भूलता। जो तुम दूसरों को देते हो तुम वही पाते हो। तो चलिए हमारी इस कहानी की शुरुआत करते हैं। रूमी एक सीधी सादी सी लड़की। इसे किसी से बात करना नहीं पसंद, हमेशा अपने में मगन रहती है। लोग कहते हैं कि रूमी हमेशा एक अजीब सी डायरी लेकर घूमती है और कोई इसे पसंद नहीं करता। सब इसे अजीब समझते हैं। रूमी को किसी में दिलचस्पी नहीं थी, पर कुछ लोगों को उसमें काफी दिलचस्पी थी। हाय बदबूदार, कैसी हो? कहीं जा रही हो क्या अपनी बेकार सी शक्ल लेकर बदबू फैलाने को? और मिस भिखारी, कहाँ जा रही हो? लगता है बहुत जल्दी में हो। देखो, मेरा तुम लोगों से बहस करने का कोई मन नहीं है। मुझे जाने दो, मेरी क्लासेस है। कितनी बार तुझसे कहा है कि अपनी औकात में रहा कर और हमारे सामने अपनी जबान मत चलाया कर। देखो बदबूदार, तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। तुम जानती हो ना, यहाँ तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। तो बेहतर है कि हमारे बातें माना करो और जो काम हम तुमसे बोले वो हमेशा किया करो। अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो मुझसे दूर रहो। बेवकूफ कहीं। हमें डरा रही है शक्ल तो देखो। कल ही मैंने इसे कहा था कि हमारा होमवर्क टाइम से कर देना और हमारे लिए खाना बना के लाना। नहीं लाई, बदतमीज कहीं की। इसे तब तक परेशान करेंगे जब तक ये हमारी गुलाम नहीं बन जाती। देख देख, सब तुझे कैसे देख रहे हैं। कोई भी रहम के लायक नहीं है। तू कहे तो सबको मार दूं? वो तीनों रूमी को बहुत परेशान करते और रूमी अलग थी। पता नहीं क्यों वो उन तीनों को ऐसे भूल जाती जैसे वो लोग उसकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते। शायद रूमी पहले से जानती थी कि वो ऐसी जगह पर आई है जहाँ ताकतवर हमेशा मासूमों पर जुल्म करता है और ऐसे बच्चों की वजह से ना जाने कितने बच्चों ने सुसाइड कर ली। पर क्या रूमी भी उन सुसाइड करने वालों में से निकलेगी? हाँ, मेरा बैग कहाँ है? अरे अरे, बड़ी जल्दी में है तू तो। कहाँ चली? अब क्या चाहिए तुम्हें? तूने मेरे नोट्स और असाइनमेंट क्यों नहीं बनाए? अपने काम खुद करो। अच्छा बच्चू, एल्विन को भाषण दे रही है। एल्विन छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? तुम ठीक नहीं कर रहे। तुम पछताओगे एल्विन, याद रखना। वो तो दिख रहा है कि कौन पछताएगा। अब पड़ी रहे यहीं पर, बेवकूफ कहीं की। एल्विन खोलो मुझे सफोकेशन हो रहा है, मेरा दम घुट रहा है। मैंने कहा खोलो। एल्विन तुम ठीक नहीं कर रहे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बस एक बार पेन चलाओ और मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तुम ये कर सकती हो रूमी। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। रूमी, क्या एक बैग? ये किसका बैग है? कोई है यहाँ पर?
एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं लॉकर में बंद हूँ। रूमी बेटा, रात हो गई है, खाना खाने आ जाओ बेटा। अभी आई माँ। क्या बात है, रूमी खाना खाने नहीं आ रही? पता नहीं आजकल कौन सी डायरी लिखती रहती है। दोस्तों, हम कई बार ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं जब हम जानते हैं कि सामने वाला गलत है, फिर भी ना जाने क्यों हम उसे मौका देना चाहते हैं। क्या लगता है कि रूमी उन लोगों को मौका दे रही थी या फिर बात कुछ और ही थी? दिन गुजरते गए पर उन लोगों में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने रूमी को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ा, पर एक दिन उन्होंने हद पार कर दी। मिशन सक्सेसफुल। उस बदबूदार रूमी की वीडियो एआई ने कमाल की बनाई है। अब होगी बदबूदार फेमस। मैं भी देखती हूँ कब तक हमारी बात नहीं मानती। बोलो रूमी, क्या अब मार दें हम उन्हें? नहीं, हम उन्हें अभी नहीं मार सकते। अभी मेरी डायरी के कुछ पेजेस खाली है। जब तक वो भर नहीं जाते तब तक हम उन्हें नहीं मार सकते। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। याद रखना, तुम्हें उन्हें ऐसी मौत देनी है कि उनके जैसा कोई दोबारा ना बन सके। पूरी क्लास की नजरों में रूमी एक बेचारी मासूम सी लड़की थी जो उन अमीरों के हाथों बुली हो रही थी। पर क्या रूमी सच में मासूम और बेचारी लड़की थी? रूमी बेटा, डायरी लिखना बंद करो। चलो आकर खाना खा लो। पता नहीं ये लड़की क्या लिखती रहती है। मुझे तो ये रूमी कभी कभी साइकोपैथ सी लगती है। मतलब तब तो खुद सोच, ये लड़की कभी टीचर से शिकायत नहीं करती उन लोगों की और बस सब शांति से सहती रहती है। छोड़ जाने दे हमको क्या। रूमी जरा सुनो, एक बात बताओ, तुम उन लोगों की शिकायत क्यों नहीं करती? अगर तुम्हारी शिकायत यहाँ नहीं सुनी जा रही तो तुम पुलिस में भी रिपोर्ट करा सकती हो। I mean, हम सब देखते हैं कि वो लोग तुम्हारा बैग ले जाते हैं, तुम्हारी अजीब सी वीडियो वायरल कर देते हैं, तुम्हें मारते हैं। तुम्हें उनके खिलाफ कुछ करना नहीं है? देखो रूमी, मैं जानता हूँ कि इस क्लास में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, पर अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरा बैग कहाँ है? मैं विश तुम्हारा बैग रूफटॉप पर ले गया है। रूमी, उम्मीद है तुम मेरी बातों को समझोगी। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। बेचारी कितनी मासूम है। पता नहीं वो लोग उसका पीछा कब छोड़ेंगे। मविश, मेरा बैग मुझे दे दो, उसमें मेरी डायरी है और अपने गंदे पैर मेरे बैग से दूर रखो। सही है, इसे कहते हैं जान पर बनाए लेकिन नवाबी न छूटे। यहाँ मैं तेरे सामने खड़ा हूँ और तुझे तेरे 2 टके के बैग और सड़ी हुई डायरी की पड़ी है। तुम आखिर चाहते क्या हो? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते तुम लोग? हाँ, अगर तू मेरी बातों को मानती तो मैं तुझे इतना परेशान नहीं करता। अगर तू मेरे काम रोज करके देती तो बात यहाँ तक आती ही नहीं। वैसे तूने तेरी वायरल वीडियो रिपोर्ट कर दी, क्या बड़ी अच्छी लग रही थी तू उसमें। बकवास बंद करो और मेरा बैग मुझे लौटा दो। और हाँ, तुम लोगों ने मेरे साथ ये करके अच्छा नहीं किया। अब तुम सब इन चीजों की कीमत चुकाओगे। कीमत चुकाओगे? तुझे लगता है हम तुझसे डरते हैं?
दिमाग फिर गया है क्या? तेरा बैग चाहिए ना, ले अब लेके दिखा। मैविश, मैंने कहा रुक जाओ। मैविश, तो क्या कह रही थी तू? बोल, तुझे भी फेंक दो नीचे। तुमने गलती कर दी। क्या कर रही है? हिलना बंद कर, नीचे गिर जाएगी। रुक। बचाओ। नहीं रूमी, नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो खुद गिरी है, मैंने नहीं गिराया। रूमी, मेरी बच्ची, ये कैसे हो गया? सर, डॉक्टर ने कहा है कि मेरी बेटी कोमा में चली गई है। देखिए, आप रोइए मत, हम समझ सकते हैं। दरअसल रूमी के क्लासमेट से हमें पता चला कि वो काफी परेशान रहती थी और कुछ बच्चों ने कहा कि रूमी ने खुद ही सुसाइड करने की कोशिश की है। सर, ये झूठ है। मेरी बेटी रूमी तो बहुत अच्छी लड़की है। वो तो किसी से बात भी नहीं करती थी और उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वो परेशान है, और न ही मुझे कभी ऐसा लगा। समझ गया, हम इसके बारे में जांच करेंगे। रूमी के साथ हुए हादसे से मैविश बहुत ज्यादा डर गया था। उसे डर लगने लगा कि कहीं लोगों को पता न चल जाए कि रूमी उसकी वजह से नीचे गिर गई। मैविश ने कुछ दिनों के लिए स्कूल जाना बंद कर दिया। मैविश के पापा बहुत अमीर थे। उन्होंने प्रिंसिपल को बहुत पैसे दिए, जिससे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि रूमी खुद ही सुसाइड करने के लिए ऊपर गई थी। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। रूमी के हादसे के बारे में लोग भूल गए और सब कुछ नॉर्मल चलने लगा। पर क्या सच में सब नॉर्मल होने वाला था? Wow, Dad, new car. पसंद आई तुम्हें बेटा? तुम चाहो तो एक ड्राइव पर जा सकते हो, पर रात हो गई है इसलिए जल्दी घर आ जाना। ठीक है डैड, समझ गया। ये कार एकदम से रुक क्यों गई है? अरे, ये काम क्यों नहीं कर रहा? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? क्या बकवास है? खुल जा, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। मुझे सफोकेशन हो रहा है। कोई खोल। भी ऐसे ही सफोकेशन हो रहा था जब तूने उसे लॉकर में बंद कर दिया था। कौन हो तुम? तुम्हें रूमी ने भेजा है ना? देखो मुझे जाने दो। मैं तुम्हें पैसे दूंगा जितना तुम चाहो, बस मुझे छोड़ दो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारी जान चाहिए, और मुझे जो चाहिए था मैं वो लेके आता। ये उसी स्कूल का स्टूडेंट है जिस स्कूल की स्टूडेंट रूमी थी। सही कहा तुमने। एक काम करो, सीसीटीवी में पता लगाओ और रिपोर्ट करो कि ये मरा कैसे। तुझे क्या लगता है? क्या सच में एल्विन की कार खराब हुई होगी? मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। और नहीं तो क्या, तूने रिपोर्ट नहीं पढ़ी क्या? उसमें लिखा था कि एल्विन की कार अचानक से खराब हो गई और सारे डोर लॉक हो गए। सफोकेशन की वजह से उनकी जान चली गई। देख, मुझे तो लगता है कि रूमी ने कुछ किया है। उसने कहा था कि हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। बकवास मत कर। वो कोमा में है, वो भला क्या कर लेगी? बेवकूफ कहीं का खुद भी डर रहा है और मुझे भी डरा रहा है। यार, तू बात को समझ नहीं रही। अगर ये सच हुआ तो हो सकता है अगला नंबर तेरा या मेरा हो। कुछ भी बोलता रहता है, बेवकूफ कहीं का। एक काम करती हूँ, नहा कर फ्रेश हो जाती हूँ, अच्छा लगेगा। ये सब क्या है? इतना सारा खून मेरे चेहरे पर। क्या हुआ लेरा? खून को देखकर डर गई? क्या? कौन हो तुम? और मेरे चेहरे पर इतना सारा खून कैसे? यकीन नहीं होता, थोड़े से खून से तुम इतना ज्यादा डर गई। पता नहीं आगे क्या होगा। तुम इंसान नहीं हो, तुम तो शैतान हो। देखो तो भला, मुझे शैतान बोल भी कौन रहा है? तुम्हें रूमी ने भेजा है, तुम मुझे मारने आए हो ना? देखो, तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। बस मुझे मारना मत। मैं रूमी से माफी भी मांग लूंगी, बस मुझे छोड़ दो। माफी से बात नहीं बनेगी, दर्द के बदले दर्द। नहीं, कोई मेरी मदद करो, मेरा दम घट रहा है। प्लीज मुझे बाहर निकाल दो, मैं सांस नहीं ले पा रही। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो।
तुमने रूमी की वीडियो बना के वायरल की थी ना, अब तुम्हारी भी वीडियो वायरल होगी। बस फर्क इतना है कि तुम उस वीडियो को देखने के लिए बचोगे नहीं। बहुत ही अजीब बात है सर, आप खुद सोचिए जरा। एक ही स्कूल के 2 स्टूडेंट्स की मौत हो गई, पहले एल्विस और फिर लेरा। समझ नहीं आ रहा है सर आखिर बात क्या है। मतलब इन दोनों की मौत बहुत ही अजीब तरह से हुई। एल्विन की मौत दम घुटने की वजह से हो गई और लेरा बाथटब में डूब के मर गई। और सर आपको पता है सबसे अजीब बात क्या थी? जब लेरा पानी में डूबकर मर रही थी तब उसके फोन का कैमरा चालू था और उसकी वीडियो शूट हो रही थी। फोन का कैमरा टेबल पर रखा हुआ था। जेजे स्कूल काफी जाना माना है बच्चों के सुसाइड करने के लिए, पर लेरा और मीविस की मौत साधारण नहीं लग रही। जब से वो लड़की रूमी कोमा में गई है उसके बाद से ही 2 लोगों की मौत हो गई। क्या किसी ने जानबूझकर उन दोनों को मारा? क्या ये लोग रूमी को परेशान करते थे? क्या रूमी का कोई दोस्त है जो रूमी का बदला ले रहा हो? नहीं सर, रूमी का कोई दोस्त नहीं था। वह हमेशा अकेला रहना पसंद करती थी। अकेला रहना पसंद था? हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा। वह हमेशा अकेली रहती थी। और सर हमें थोड़ी सी जानकारी से पता चला कि ये मिविस, लेरा, एल्विन उसे बहुत परेशान करते हैं। और आपको पता है वह कभी भी प्रिंसिपल से या किसी से शिकायत नहीं करती थी। बस डायरी लिखती रहती और अपने काम से काम रखती, भले वह लोग उसे कितना भी परेशान करें। तो वो तीनों उसे परेशान करते थे? हाँ सर, आपने सही कहा। और उन तीनों में से 2 लोग मारे जा चुके हैं। अगर मेरा अंदाजा सही है तो अब बारी है एल्विन की। ज़ारा, तुरंत एल्विन के घर चलो। एल्विन किसी भी हाल में घर से बाहर न जाए, हमें उसे रोकना होगा। जैसा आप कहें सर। चाहे जो हो जाए, जमीन फट जाए या आसमान गिर जाए, मैं अपने घर से बाहर नहीं जाऊंगा। नहीं, अगर वह वीडियो पुलिस ने देख ली तो इल्जाम मेरे ऊपर आएगा और मुझे जेल जाना पड़ेगा। रूमी की वजह से मैं जेल नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं मरना भी नहीं चाहता। अब मैं क्या करूं? देखो मैं आ गया। कौन हो तुम? बाहर निकलो और मेरी वीडियो डिलीट करो। मुझे पता है ये सब उस रूमी का किया धरा है। उसने ही कुछ किया हो। उसी ने तुम्हें भेजा है ना मुझे मारने के लिए, और मेरे दोस्तों को भी उसी ने मरवाया है। देखो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, रूमी को पैसे दूंगा, जितने पैसे चाहे उतने पैसे दूंगा। बस मुझे परेशान करना बंद करो और मुझे मारने की धमकी देना बंद करो। पता नहीं क्यों पर अमीर लोग हमेशा पैसों से दूसरों को खरीदने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट, ये कैसे हो सकता है? तुम तो किंग हो ना, तुम तो मर गए थे। मुझे अच्छे से याद है पिछले साल रेस ट्रैक पर जब हम लोग दौड़ रहे थे तब तुम्हारे जूते के फीते एक दूसरे के साथ बंध गए थे। तुम्हारा पैर फंसा और तुम्हारा सर पत्थर पर जा टकराया और तुम्हारी जगह पर मौत हो गई। बहुत ही बचकानी मौत हुई थी तुम्हारी, लेकिन तुम यहाँ कर क्या रहे हो? अरे वाह, आज भी तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज है। चलो फिर तुम्हें ये भी याद होगा कि मेरे शू लेसेस एक दूसरे से बांधे किसने थे। इतना बड़ा एक्सीडेंट करने के बाद तुम लोगों को अकल तो आ ही जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, तुम लोग अपना किया हुआ हमेशा भूल जाते हो। मैं नहीं मानता तुम जिंदा तो नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे फ्यूनरल को हम सब ने अटेंड किया था। तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? ये इम्पॉसिबल है। रुको, तुम इंसान नहीं हो, है ना? मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं गलत था तुम्हें परेशान करने के लिए, रूमी को परेशान करने के लिए। मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं इसके बाद से कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। क्या माफ कर दूं? अगर मैं होता तो माफ कर भी देता, लेकिन रूमी वो माफ करने वालों में से नहीं है। वैसे मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, तुम लोग जिस लड़की को बेचारी और मासूम समझ रहे थे वो दुनिया की सबसे खतरनाक इंसान है। वो मुझ जैसी कई आत्माओं को देख सकती है। अगर मैं तुम्हें नहीं भी मारूं तो दूसरी आत्मा आके तुम्हें मार ही देगी। रूमी जिस तरह से अपनी डायरी में लिखेगी उस तरह से तुम लोगों की मौत होगी। वैसे तुम डर क्यों रहे हो? ये तो तुम लोगों का कर्मा है ना जो तुम लोगों को मिल रहा है। नहीं, प्लीज रुक जाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारो, जाने दो कृपा करो। मैविस बुरी तरह से मारा गया। पुलिस वक्त पर उसके पास ना पहुंच सकी। बहुत पता लगाने के बाद भी कुछ हाथ ना लगा। सीसीटीवी कैमरे में मैविस छत से कूदता हुआ दिखाई दिया। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा और इस केस को क्लोज करना पड़ा। समय गुजरा, स्कूल में बदलाव आया। उन हादसों के बाद कभी किसी ने किसी को परेशान नहीं किया।
चीजें बिल्कुल वैसे ही हुई जिस तरह से मैंने डायरी में लिखी थी। हाँ, अब लोग मुझसे और भी ज्यादा दूर रहते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वहाँ कोई किसी को परेशान नहीं करता। मेरा काम करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया किंग। रूमी की जिंदगी फिर से वैसे ही चलने लगी जैसी उसकी छूटी थी। कोमा से बाहर आने के बाद वो और भी खुश नजर आने लगी। लेरा, मैविश और एल्विन, इन तीनों को लोग ऐसे भूल गए जैसे ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। कोई नहीं जानता कि आखिर उनकी मौत किस वजह से हुई और उनके मरने के बाद रूमी तुरंत कोमा से बाहर कैसे आ गई, ये राज बनकर रह गया। क्या आप में से कोई पता लगा सकता है? वैसे मेरे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, हम जो करेंगे हमें वही मिलेगा। फर्क नहीं पड़ता हमारा किया हुआ अच्छा था या बुरा। हाँ, मुझे पता है। इस वीडियो को डब करने के लिए मैंने AI की मदद ली है, लेकिन मैं क्या करूँ, अभी मेरे पास मेरे एक भी डबर नहीं है क्योंकि वो सारे के सारे बहुत बिजी है। पर चिंता मत करो, मैं जल्दी अपने डबर्स के साथ न्यू वीडियो अपलोड करूंगी, तो कोई हेट्स कमेंट मत करना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टाटा, सायोनारा।